आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज यहां हमीरपुर विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, अगर राहुल गांधी को किसी राजनीतिक पद की लालसा होती तो मनमोहन के समय प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद को अस्वीकार न करते। प्रेम कौशल ने कहा कि राहुल गांधी उस परिवार से संबंध रखते हैं जिसने सही में इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो भाजपा को इसमें परेशानी क्या है, जबकि सरकार के कई सहयोगी दल और आरएसएस तक इसमें अपनी सहमति जता रहे हैं। प्रेम कौशल ने कई और ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। एक दौर हिमाचल प्रदेश में और देश की राजनीति में शुरू हुआ राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद। एक पूरी टीम अब राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जहर उगलने में चर्चा करता है और देश की राजनीति में एक नई संस्कृति और एक नया दौर शुरू हुआ और ये शुरू हुआ राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद। आपने देखा कि इससे पूर्व पहले जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। वो सरकार बिना नेता प्रतिपक्ष के 10 साल चली और शायद उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो गृह मंत्री है, चाहे इनके दूसरे सरकार में शामिल लोग हैं, मंत्री हैं, दूसरे लोग हैं, उनको ये आदत हो गई कि कोई उनके कार्य के ऊपर, कार्य प्रणाली के ऊपर और जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, उसके ऊपर सवाल ना उठाए। उनको लगता है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, देश के मुद्दों के ऊपर कोई बात ना करे, जो वो कह रहे हैं वही सही है, सारा देश इसी को मानकर जो है वो आगे बढ़े और आगे चले। लेकिन राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, चाहे वो संसद का अधिवेशन था, चाहे उसका हम जिक्र करें, उसमें जमकर जो है वो सरकार की जो ऐसी नीतियां हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं जो देश के लोगों के अलग अलग वर्गों के खिलाफ हैं, उनके हित के खिलाफ हैं, उन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी ने बड़े दमदार तरीके से संसद के अंदर उन मुद्दों को उठाया, चर्चा की। और आपने देखा होगा कि उस दौरान जब राहुल गांधी लोकसभा में अपना वक्तव्य दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री सहित तमाम जो बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो अकेले राहुल गांधी को हैंडल करने के लिए बार बार उनको उठना पड़ा। बार बार गृह मंत्री तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें संरक्षण दें लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। तो राहुल गांधी ने जो एक ज़ोरदार और दमदार आवाज़ बुलंद करके देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब के सब जो हैं वो बेचैन कि लोकतंत्र खतरे में है। निश्चित तौर पर ये जो कार्य प्रणाली है ये इसी को इंगित करती है कि लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। जब आप अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, जब आप अपनी क्रिटिसिज्म जो है उसको वेलकम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक अहंकार को प्रदर्शित करती है चीज़, और अलोकतांत्रिक जो एक विचार है उसको प्रदर्शित करती है। और अब हुआ क्या कि राहुल गांधी जी के आक्रामक जो रुख उन्होंने अपनाया, मुद्दों की बात जो देश के अंदर करने लगे, विदेशों में जाके करने लगे, तो भाजपा के खेमे में बहुत बेचैनी है। और उसके परिणाम स्वरूप बजाय कि तथ्यों के ऊपर उन बातों का वो मुकाबला करें, जवाब दें, अब गाली गलौज के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई एक व्यक्ति जो अपना चुनाव हार चुका है पंजाब में, अपना लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद जिस व्यक्ति को केंद्र में मंत्री बनाया गया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकी है। शर्म आनी चाहिए। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नेता जिसकी दादी ने दर्जनों गोलियां अपने शरीर के ऊपर, अपने छाती के ऊपर इस देश की एकता
अखंडता और आतंकवादियों के खिलाफ मुकाबला करते हुए झेली हों, और जिसके पिता एक खूबसूरत नौजवान जो विश्व में जितने नेता उस ज़माने के थे उनमें सबसे हैंडसम, सबसे ज़्यादा लाया गया, उस व्यक्ति के बेटे को आप आतंकी कह रहे हैं। इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि शर्म की बात और इससे बड़ी गिरी हुई बात देश की राजनीति में कोई दूसरी हो नहीं सकती। और ये हमारी यहाँ से सांसद चुन के गई हैं कंगना रनौत, वो भी कल कहीं वो भी इन्हीं शब्दों को कह रही थी राहुल गांधी बहुत बड़े आतंकी हैं। राहुल गांधी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, वर्तमान में जिस पथ के ऊपर राहुल गांधी चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि देश के सबसे बड़े संत हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को पद की लालसा नहीं है। राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं ऑफर किया था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद, कि आप प्रधानमंत्री पद स्वीकार करिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी ने देश को समझाया, इस देश के लोगों को जानने का काम किया है अपनी पद यात्राएँ करके, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी।